हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इस 6th लेक्चर के अंदर। प्यारे बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत ही अच्छे से आप पढ़ रहे होगे, अच्छे अच्छे नोट्स भी बना रहे होगे। अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन के बारे में। किसके बारे में? लीनियर मोशन के बारे में। देखो, डिस्टेंस पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, पोजीशन पढ़ ली, ग्राफ पढ़ लिए, वेलोसिटी पढ़ ली, वेलोसिटी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों पढ़ ली, और स्पीड पढ़ ली, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों पढ़ ली। अब जो लीनियर मोशन होगा भाई, लीनियर मोशन में क्या हो सकता है? वेलोसिटी भी होगी, स्पीड भी होगी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे होगी? देखो, हमने क्या कहा, देखो भाई, अब क्या होगा, जो लीनियर मोशन के अंदर क्या होगा, आपका जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल, देखो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना आपको। आपके सामने जो ए पॉइंट दिया, मैं 4-5 पॉइंट लेके आऊँगा आपके सामने। अब उन पॉइंट्स को ही आपने क्लियर करना है। जैसे अब मेरे पास जो जर्नी थी पूरी, ठीक है, अब ये जर्नी है ना, ये जर्नी, इस जर्नी के अंदर देखिएगा आप, ये ए टू बी की जर्नी है, ए टू बी की जर्नी। इस जर्नी को मैंने तीन स्लॉट में बांट दिया। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ की डिस्टेंस को S1 ले लिया, यहाँ की डिस्टेंस को S2 ले लिया, और यहाँ की डिस्टेंस को S3 ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझना अच्छे से, लीनियर मोशन के पॉइंट को समझना। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया मिलेगा और क्या क्या नहीं दिया मिलेगा। ठीक है, इस स्लॉट को मैंने S1, S2 और S3 लिया। अब आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या लगेगा आपका टाइम T1, और यहाँ पर क्या लगेगा आपका टाइम T2, और यहाँ पर T3। S1 डिस्टेंस को कवर करने में T1 टाइम, S2 डिस्टेंस को कवर करने में T2 टाइम, और S3 डिस्टेंस को कवर करने में T3 डिस्टेंस। अब इस स्लॉट में आपकी कुछ वेलोसिटी रहने वाली है V1, इस स्लॉट में आपकी वेलोसिटी रहने वाली है V2, और इस स्लॉट में आपकी वेलोसिटी रहने वाली है V3। अब तीनों में से कुछ न कुछ दो पैरामीटर्स आपको दिए मिल सकते हैं। या तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दिया मिल जाएगा कि भाई वो ए टू बी, और ये मतलब आपका पॉइंट सी और डी गया। ठीक है, वो ए टू सी गया, S1 डिस्टेंस उसने कवर करी, C2D इसने S2 डिस्टेंस कवर करी, S3 इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी। टाइम दे देगा आपको, एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा। या तो ये हो सकता है, या क्या कहेगा, ठीक है, देखो यहाँ पर S1 प्लस S2 प्लस S3 ये तीनों थे ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, S1 यहाँ देखो आप, इस S1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आपको पता है V1 किसके बराबर, आपका हो गया S1 बाई T1, V2 किसके बराबर, आपका हो गया S2 बाई T2। ठीक है, और V3 किसके बराबर, आपका हो गया S3 बाई T3। बस यहाँ से वैल्यू आ गई। अब S1, S2, S3 की आप वैल्यू यहाँ रख सकते हो। कहाँ पर? यहाँ पर देखो, V1 T1 और V2 T2 और V3 T3। यहाँ वैल्यू रखोगे तो ऐसे भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, दो वेरिएबल्स आपकी, पहले स्लॉट के अंदर वेलोसिटी और टाइम, दूसरे स्लॉट के अंदर वेलोसिटी और टाइम, तीसरे स्लॉट के अंदर वेलोसिटी और टाइम, और टोटल टाइम आपको बताइए। आपको डिस्टेंस भी ना दे रखी हो तब भी आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। ध्यान रखना इस पॉइंट को, अगर आपको डिस्टेंस नहीं दी हुई है तब भी आप क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो आप, एवरेज वेलोसिटी। आप बोल रहे थे ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कोई जरूरत नहीं है, आपको वेलोसिटी दे रखी हो उस स्लॉट के अंदर, टाइम दे रखे हो, वेलोसिटी और टाइम दे रखा होगा, तो आप इस स्लॉट के अंदर क्या निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल में करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। एक बार कंसेप्ट सीखें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंड जो पार्ट होगा आपका, इसमें क्या होगा, अब देखो इस पॉइंट को अच्छे से समझना कि अगर एक बॉडी ट्रैवल करती है V1 वेलोसिटी से फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, देखो यहाँ पर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी टाइम, देखो इसमें आपको जो स्लॉट हुआ ना, वो देखो अच्छे से समझना है इस पॉइंट को कि भाई जो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी ट्रैवल करती है किससे, वेलोसिटी V1 से, कब, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी टाइम। देखो जर्नी का अगर टोटल टाइम T है, आप बताओ, अगर टोटल टाइम अगर आपका T है तो फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा, T/2। कितना हो जाएगा, इसको अच्छे से समझना है, इसको क्या हो जाएगा, T/2। ये भी टाइम, अगला हाफ का टाइम क्या हो जाएगा, T/2। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, V1 है, अगले हाफ में वेलोसिटी क्या है, V2 है। तो इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इनके फॉर्मूले वगैरह रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बात का ज़रूर पता होना चाहिए कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो एवरेज वेलोसिटी V एवरेज, उसका फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, क्या,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसको आप समझने की कोशिश करना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मैं क्या करता हूँ इसमें, मतलब हमारी सुविधा के हिसाब से मैं इसमें टोटल दो टाइम डिस्टेंस है वो क्या ले लेता हूँ, मैं डी ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, डी। अब जैसे ही मैंने टोटल डिस्टेंस डी ली तो आप समझना टोटल डिस्टेंस मैंने डी ले ली भाई, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डी लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये डिस्टेंस आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ ये टाइम, यहाँ पर ये देखो ये टाइम, ठीक है, इसमें क्या होगा, अब ये देखो टोटल डिस्टेंस डी है तो ये d/2 हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगा। मुझे आप एक बात बताइएगा कि अगर मैं ये जर्नी d/2 लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे मतलब t1 + t2 मतलब ये आपका हो गया t/2। चलो इसको छोड़ो एक बार, t/2 और t/2, ठीक है, टोटल टाइम क्या लगने वाला आपका t/2 और t/2, ठीक है। अब एक बात बताइएगा मेरे को, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना, और आप अभी दिमाग लगा भी रहे होगे कि कैसे दिमाग लगा रहे होगे आप सोचो, ध्यान से सोचो एक बार आप इसको, और आप करने की कोशिश करना, ध्यान से सोचना आपको क्या करेंगे आप इसके अंदर कि क्या आने वाला है आपका, बिल्कुल अच्छे से सोचना है, बिल्कुल अच्छे से सोचना है क्या आएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, इस स्लॉट के अंदर डिस्टेंस क्या रहने वाली मेरी, इस स्लॉट के अंदर डिस्टेंस आप कहोगे v1 × t/2, आप लिखो फिर v1 t/2, और दूसरे स्लॉट के अंदर v2 t/2। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t/2 + t/2 कितना हो जाएगा t। अच्छा ये मामला है, तो t/2 इसमें कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही t/2 कॉमन लिया तो अंदर बचा v1 + v2 और बाहर नीचे क्या है t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ जो v एवरेज आई मेरी वो क्या आई है v1 + v2/2। इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करना, ये भी बिल्कुल आसान सा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सा था, ठीक है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसमें ध्यान रखना यहाँ पर हाफ जर्नी का टाइम दिया हुआ है, हाफ जर्नी नहीं दी हुई, हाफ जर्नी का टाइम दिया हुआ है, कोई d/2 नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस आपको मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल मिड में नहीं है, लेकिन टाइम के मिड में, अगर आपको 10 घंटे लग रहे हैं तो 5 घंटे के टाइम पर ये आपकी वेलोसिटी भाई ये बोल रखा है इसने 10 घंटे मान के चलो है आपके, तो बोला कि पहले 5 घंटे जो रहेंगे उनमें आपकी v1 स्पीड रहेगी, दूसरे 5 घंटे रहेंगे उसमें आपकी v2 स्पीड रहेगी, और ये वेलोसिटी वगैरह दे रखी है, तो v1 v2/2 आ जाएगी, तो वहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये दूसरा पॉइंट था लीनियर मोशन का, बिल्कुल अलग से इसलिए ही करवाया गया है ये पॉइंट, ये जो लीनियर मोशन है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पर 4 पॉइंट लेंगे हम, लीनियर मोशन में 4 पॉइंट लेंगे, कुछ फिर ऑप्शन टाइप्स क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट है, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कवर करता है फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी। अब देखो यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ, अब इसका जर्नी का फर्स्ट हाफ कवर करता है, जैसे कि आप मान के चलोगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको अच्छे से देखता हूँ कि भाई ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी है, ये अगर जर्नी आपकी डी है, अगर जर्नी आपकी डी है तो ये क्या हो जाएगा आपका d/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका d/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपकी वेलोसिटी रहने वाली है वो v1 रहने वाली है, और इसमें v2 रहने वाली है। सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 रहने वाली है। एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको तो पता ही है v एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब d/2 + d/2। अच्छा जी, टोटल डिस्टेंस तो ये होगी। टोटल टाइम का मुझे नहीं पता, मुझे हाँ, लेकिन मुझे इतना पता भाई यहाँ पर t1 टाइम रहा होगा और यहाँ पर कुछ t2 टाइम रहा होगा। इस t1 टाइम का अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा d2/v1 हो जाएगा, है ना, d/2/v1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा d/2/v2 हो जाएगा। बस टाइम की वैल्यू निकाल के यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। d/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी d हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी d, और यहाँ से देखोगे आप d/2 आप कॉमन भी ले सकते हो बाहर, जैसे आपने d/2 कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगी 1/v1 + 1/v2,
डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल होते ही अब से वैल्यू आई, ये आपकी आएगी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया भाई, आपने क्या नहीं किया, कुछ ज़्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी थी नहीं, क्योंकि लंबी चौड़ी कहानी होती तो मैं ही बता देता आपको भाई, ठीक है। कैसे, देखो आप यहाँ देखना, अगर एक बॉडी का जो कवर करती है वही फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी, सबसे पहली बात फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी, फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी कवर करती है, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी कवर करती है, जर्नी आपकी डी डिस्टेंस की है मान के चलते हैं, अगर जर्नी डी डिस्टेंस की है तो फर्स्ट हाफ मतलब d/2, सेकंड हाफ मतलब d/2। अब देखो फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी v1 थी, अब देखो वहां पर क्या था, हाफ टाइम, मतलब अगर पहले वाले जो मेरा केस था, सेकंड केस था, उसमें क्या कहा था मैंने, अगर वो हाफ टाइम की जर्नी कवर करती थी, अब यहाँ पर हाफ डिस्टेंस की जर्नी कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो v1 और v2 दिया, लेकिन मुझे टाइम का नहीं पता t1 और t2, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ टाइम लगा होगा। आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस d/2 ये d हो जाएगी, ठीक है। टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा। अब t1 की वैल्यू क्या हो सकती है, d/2/v1, ओके, और t2 की वैल्यू क्या है, d/2/v2। यहाँ से अगर सोल्व करोगे वैल्यू को तो ये आंसर आपका मिल जाएगा आपको। बहुत ही आसान सा इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा और इजी सा आपका ये क्वेश्चन था, आप कर लोगे इसको, मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी इसमें दोहराई वाली बात है नहीं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वही अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगर एक बॉडी है आपकी, अगर एक बॉडी है आपकी और वो 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ v1 एंड, देखो यहाँ भी आपको मतलब वही पॉइंट है कि भाई देखो यहाँ पर क्या था, सिमिलरली सेम केसेस आपका जो देखने को मिलेगा कि भाई जो सेम केसेस क्या है भाई आपको पता है। यहाँ पर देखो एक बॉडी है, वो 1/3 डिस्टेंस कवर करती है, 1/3 डिस्टेंस। अब इसमें भी टाइम वाइम का कोई चक्कर नहीं है, टाइम का v1 वेलोसिटी है, v2 वेलोसिटी है, v3 वेलोसिटी है। अभी आपको पता है कि देखो आपको यहाँ पर 1/3 डिस्टेंस मतलब अगर टोटल डिस्टेंस d है तो ये हो जाएगी d/3, और ये भी क्या हो जाएगी d/3, और ये भी क्या हो जाएगी d/3। अब यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, लेकिन यहाँ टाइमिंग वगैरह अगर देखूँगा तो यहाँ t1 होगा, यहाँ पर क्या होगा t2 होगा, यहाँ पर क्या होगा t3 होगा। अब बस वही टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, v एवरेज, फटाफट बताइए v एवरेज टोटल डिस्टेंस d/3, टोटल डिस्टेंस मुझे पता है d है, टोटल डिस्टेंस d है, ओके। अब यहाँ बताओ v1, मुझे यहाँ v1 पता है, d/3 मुझे t1 निकालना है, क्योंकि t1 प्लस t2 देखो यहाँ t1 प्लस t2/t3, क्योंकि मुझे क्या पता है कि जो टाइम तो मुझे गिवन ही नहीं है, तो टाइम की यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 3 स्लॉट में टाइम है t1 t2 t3, क्योंकि 3 स्लॉट अलग अलग वो क्लियर कर रहा है। तो यहाँ से देखना है कि t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी d/3 v1, d/3/v1, और वही सेम टू सेम डिस्टेंस d/3/v2 और d/3/v3। अच्छा, तो d/3 आप इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही d/3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ देखोगे आप d जो आपका d है, और नीचे आपने d/3 कॉमन निकाला तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, और ये d से d आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है, ऊपर v1 v2 v3 आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा ऊपर 3v1 v2 v3, एंड लास्ट आपका जो नीचे आ जाएगा देखो v1 आप एलसीएम लोगे तो v2 v3, ऐसे ही v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये आपकी जो वेलोसिटी आएगी। तो इसमें भी आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आपकी जर्नी है और यहाँ पर दे क्या रखा है, बस ये लीनियर मोशन में ऐसे ही स्लॉट में आपको डिवाइड कर लेना है ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाए। तो ध्यान रखना इन चारों को, ये 4 पॉइंट है, इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ध्यान रखना कि भी वेलोसिटी कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको दे सकता है, ठीक है। तो कुछ MCQs देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर कुछ MCQs आपके सामने, फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ो और आंसर दो भाई, बस फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ो और आंसर दो क्या क्या आंसर आने वाला है। कि द डिफाइंस मतलब कौन डिफाइन करता, हाउ द फास्ट ऑफ द पार्टिकल मूव एट द पार्टिकुलर इंस्टेंट। वेरी गुड, पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कौन बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, तो अब कौन, हाउ डज द
गिव द एनी डिटेल ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, गिव द रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट कौन देगा, एवरेज देता है भाई, रिजल्ट कौन देता है, एवरेज। अच्छा तो एवरेज देगा, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो हमें क्या करना है, प्रेफर ज़्यादातर, अब देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड भी है, एवरेज वेलोसिटी भी है। जब यहाँ क्या, डज नॉट गिव एनी डिटेल ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, इट गिव्स ओनली द रिजल्ट ऑफ द मोशन। हमें प्रेफरेंस किसके लेके चलनी है, वेलोसिटी के लेके चलनी है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में हमें प्रेफरेंस एवरेज वेलोसिटी की लेकर के चलनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एक्सेलेरेशन। क्या पढ़ेंगे, एक्सेलेरेशन। तो प्यारे बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर बहुत ही आसान सा लेक्चर था और लीनियर मोशन था। इस टॉपिक के ऊपर आप इस टॉपिक को लिखना है, 2 बार लिख के देखना है, रिजल्ट को अपने आप से निकाल के देखना है। ये न्यूमेरिकल में बहुत बहुत काम आने वाला है, डायरेक्ट रिजल्ट भी आएंगे इसके, और ये न्यूमेरिकल में बहुत बहुत काम आने वाला है। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।